अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है तो उसकी वीडियो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। इस क्वेश्चन में ये हमें बोल रहे हैं कि हमें एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दी हुई है। देखें, ये एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल। हमने इसको रेडिकल में लिखना है। रेडिकल क्या होती है? जो इस तरह की टर्म्स होती हैं जिसके ऊपर इस तरह का साइन होता है, ये होती है रेडिकल्स। तो हमने इसको इक्विवेलेंट रेडिकल में लिखना है, इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई पॉसिबल, और फिर इसको सिंप्लीफाई भी करना है अगर पॉसिबल हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको, आपको ये बता देता हूँ कि ये जो इस तरह लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो 2/3 होता है ना, ये 2/3, इसका मतलब होता है कि ये 3, यानी ये जो 3 है ना, ये इसकी पावर होती है यहाँ पे। यानी जो भी चीज़ नीचे लिखी होगी ना इस तरह पावर की तरह, जो भी इस पावर में ना नीचे लिखी होगी, नीचे टर्म, वो वाली टर्म क्या होगी, वो इस रेडिकल की पावर होगी। और जो ऊपर लिखी होगी वो अंदर जो नंबर लिखा होगा, समझ ले अंदर अगर नंबर लिखा है 6 लिखा हुआ अगर अंदर, तो ये इसकी पावर होगी 2। अगर ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 लिखा हुआ है ऊपर, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे कोई पावर नहीं होगी। तो चले अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 3 है तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह, और यहाँ पर 3 लिख देंगे, और फिर 216 को लिखेंगे अंदर, और फिर इसके ऊपर पावर लगा देंगे 2। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमने इसको इक्विवेलेंट रेडिकल में लिखना है। उन्होंने बोला था इक्विवेलेंट रेडिकल में। तो सबसे पहले हम लोग देखें इसको, 216 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए, ये 216 है, इसको 2 से करते हैं सबसे पहले। देखिए, ये यहाँ से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये आ जाएगा हमारे पास 108। देखिए कैसे मैंने डिवाइड किया। देखिए, सबसे पहले मैंने इसको पहले इसको डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 16 को किया। अब देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि 3 डिजिट्स थे, तो वापस भी 3 डिजिट्स आएंगे, तो एक 0 हम खुद से लगा देंगे, और उसके बाद फिर 16 को करेंगे, तो 2 8 ज़ा 16 होता है, तो हमारे पास 108 आ जाएगा। अब दोबारा 2 से करेंगे। देखिए ये 10 है, तो 2 5 ज़ा 10 होता है, और 2 4 ज़ा 8 होता है, तो हमारे पास 54 आ जाएगा। तो अब देखिए इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसको और डिवाइड करेंगे। देखिए अब 2 4 5 नहीं आता, लेकिन 4 आता है, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, और 1 इसके पास कैरी चल जाएगा, तो 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। अब देखो, अब 27 आ गया। अब ये 2 से नहीं होगा, अब इसको 3 से करेंगे। 3 9 ज़ा 27 होता है, फिर 3 3 ज़ा 9 होता है, और फिर 3 1 ज़ा 3 होता है। ये हमारे पास आ चुका है, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यानी ये 2 है, 2 की पावर हम लोग 3 लिखेंगे। देखिए 3 बार 2 आया, 1 2 3, तो 2 की पावर लिख देंगे 3, और 3 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 भी 3 बार आया, तो उसकी पावर भी 2 लिख देंगे। देखिए हम लोग ये इस तरह करेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे, यानी इसको इस तरह करके लिखेंगे। ऐसे किया, ये लगाएंगे पहले, उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में 2 की पावर क्या थी, 3, और मल्टीप्लाई का निशान, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई होगा ना तो ही वापस ये बन जाएगा, और फिर 3 की पावर भी 3 लगा देंगे, और जो ऊपर वॉल पावर थी वो क्या थी, वो 2 थी, तो वो हम लोग 2 लगा देंगे वापस। ये देखिए अब ये हो गया। अब हम लोग इस देखिए दोनों पावर सेम है, इसको भी कॉमन ले लेंगे, इस पावर को भी। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये कर लेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक बड़ा लगा लेंगे ब्रैकेट, और फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इस पावर को बाहर लिख देंगे, और फिर ये बड़ी ब्रैकेट को क्लोज करके बाहर 2 लिख देंगे। तो ये स्टेप करने के बाद हम लोग देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर को पावर के साथ, यानी 3 2 ज़ा 6, और 3 ये भी 2 3 ज़ा 6, ये हमारे पास आ जाएगा 6, और पावर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा, ये भी 6 आ जाएगी हमारे पास। देखिए 6 की पावर 6 आ चुकी है हमारे पास। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये, इसको हम लोग वापस से अब इस फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह वाली फॉर्म में। इस तरह वाली फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था 6 ऐसे होगा, जो भी नंबर दिया होता है वो हम लोग लिख देंगे,
उसके ऊपर वाला कौन सा होता है, जो उसके ऊपर पावर होती है, यानी 6। अब इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और 1/3 लिख देंगे। अब ये क्यों लिखा है देखें, क्योंकि पावर मैंने अंदर लिख दी है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये वापस से मल्टीप्लाई होकर 1 से यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया ताकि हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकें, यानी 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। हमारे पास क्या आ गई, 6 की पावर 2 आ गई है। 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 क्या होती है, 6 की पावर 2 का मतलब होता है कि हमने 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है और ये 36 हमारा आंसर आया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट है और ये बहुत इजी है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने देखिए ये जो ये नीचे है, ये किसकी पावर होती है, रेडिकल की, यानी जो रेडिकल है ये इसके ऊपर हमने लिखना है। ये देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, या स्क्वायर से आगे वाली चीज़ होती है वो हमने लिखनी होती है। तो अब हम लोग देखें 29, यहाँ पे 1 है, मैंने आपको बताया जब 1 होगी जिसका मतलब कोई पावर नहीं है, तो 29 हम लोग लिख देंगे इस तरह। अब देखिए हम लोगों ने इस तरह लिख दिया। अब देखिए 29 का ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला था कि राइट इन द इक्विवेलेंट रेडिकल एंड देन सिंप्लीफाई। तो अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला था सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। तो अब देखिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहीं तक ये क्वेश्चन हो रहा है, तो हमने इसको इस फॉर्म में करके यही हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, बस एक स्टेप में सॉल्व हो गया, तो यही हमारा आंसर है। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट है हमारे पास। देखिए ये भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये रेडिकल की पावर होती है। सबसे पहले हम लोग एक रेडिकल बना लेंगे इस तरह, उसके बाद यहाँ पर 1/32 लिख देंगे। और देखिए मैंने बताया था जब भी पावर 1 होगी तो फिर आप इसके साथ कोई पावर मत लगाएं। एक सिंपल सी ट्रिक याद रख लें, जो भी नंबर नीचे लिखा होगा वो रेडिकल की पावर होगी, और जो भी नंबर नीचे लिखा होगा वो रेडिकल की पावर होगी, यानी इसकी, और जो नंबर ऊपर लिखा होगा वो इस वैल्यू की पावर होगी। तो अब इसकी 1 है तो 1 का मतलब इसकी कोई पावर नहीं है। तो आप देखिए हम लोग इसको करेंगे, हम लोग इसको 30 से हम ले लेंगे, क्योंकि 1 का तो हम लोग 1 का तो एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि 1 ही है। तो हम लोग इसका मतलब 32 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग 32 का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे। देखें अब इसको डिवाइड करें 2 से, तो ये देखें 3 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, ये आ जाएगा हमारे पास 60। अब देखिए मैंने कैसे किया है, देखिए 32 था सबसे पहले 3 2 1 ज़ा 2 और 1 इसके पास कैरी चल जाएगा, 12 बन जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब देखिए 2 8 ज़ा 16 होता है, और फिर 2 से दोबारा करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 होता है, और फिर दोबारा 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 होता है, और फिर दोबारा 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2। कितनी बार आ गया 2 1 2 3 4 5 बार आ गया 2। अब हम लोग यहाँ पे इसको दोबारा से लिखेंगे, 32 की जगह हम लोग 2 की पावर 5 लिखेंगे, क्योंकि देखिए 5 बार 2 आया तो 2 की पावर 5 लिखेंगे। अब हम लोग इसको ऐसे करेंगे वापस से, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 5। अब देखिए अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने देखिए अब 1 का कोई भी, आपको एक बात बता दूं कि 1 के ऊपर अगर कोई भी हो, चाहे वो पावर हो 1 के ऊपर कोई भी पावर ले लें, या कोई भी रेडिकल या कुछ भी हो 1 के साथ, 1 के ऊपर वो असर नहीं करता है। यानी 1 के ऊपर अगर इसका रेडिकल ये स्क्वायर लेंगे तो भी 1 ही आएगा वापस, चाहे इसका क्यूब लेंगे, अगर इसके ऊपर 2 लिखा होगा तो भी करेंगे तो भी हमारे पास 1 ही आएगा, अगर इसके ऊपर 3 लिखा होगा तो करेंगे तो भी हमारे पास 1 ही आएगा। अगर इसकी पावर की बात करें, अगर 1 की पावर 2 हो तो भी हमारे पास 1 आएगा, 1 की पावर 3 हो तो भी हमारे पास 1 आएगा, चाहे जो भी पावर ले लें 1 की हमेशा 1 ही आता है। तो इसकी ये वाली पावर ये जो है ये भी हम लोग लेंगे तो वापस 1 ही आ जाएगा। तो हम लोग इसको 1 के ऊपर से हटा देंगे और सिर्फ 2 के ऊपर लिख देंगे, यानी 1 को खाली कर देंगे और इसके ऊपर इस तरह लिख देंगे। अब देखिए ये हमारे लिए आसान हो गया। अब देखिए ये पावर ये 5 थी और ये भी सेम है तो ये कट जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल 1/2, और यही हमारा इस थर्ड पार्ट का आंसर भी है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये फोर्थ पार्ट है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद 1
और देखिए मैंने आपको बताया था ये रेडिकल की पावर होती है। सबसे पहले आपने एक रेडिकल बना लेनी है, इसकी पावर 3 लिख देनी है। इतना काम हो गया। अब ये जो बच गई है इसके ऊपर पावर लगा देंगे, 216 पावर 2। तो अब देखिए आप लोगों ने पीछे भी एलसीएम लिया था इसका 216 का, तो एलसीएम हमारे पास क्या आया था 216 का, हमने एलसीएम लिया था हमारे पास आया था 2 और 3 की पावर 3। यानी मैं आपको इधर लिख के दिखाता हूँ, हमने पीछे भी एलसीएम लिया था ना 216 का, तो हमारे पास एलसीएम आया था वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों की पावर 3 थी, और ब्रैकेट लगा के हम लोग इसकी जो अपनी पावर थी वो लगा देंगे। देखिए मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, हमने एलसीएम लिया था 216 का, तो हमारे पास यही एलसीएम आया था। मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे हमने 216 का एलसीएम लिया था, और फिर देखिए इसको हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लेके उसके बाद इसको हम लोगों ने इस तरह लिखा था यहाँ पे, ये देखें। तो यही काम हमने दोबारा एलसीएम नहीं लिया, बस यही वाला ट्रिक लगा के हमने आगे सॉल्व कर दिया। लेकिन जब आप लोग नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे पेपर के अंदर तो आपने एलसीएम लेना है। अगर आप लोग को वैसे ही आता है तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो फिर आपने एलसीएम लेके करना है। तो अब देखिए हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये 2 है, ये 2। अब देखिए इसको हम लोग मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 और फिर √3 और इसकी पावर को कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, फिर छोटी ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देंगे और इसकी पावर आ जाएगी 3। अब बड़ी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इसकी होल पावर 2 लगा देंगे। तो आप देखिए 2 3 6 होता है, 2 3 6 होता है, और 3 2 ये पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ये भी 6 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 √3 और 6 की पावर 6। हमारे पास ये आ जाएगा, यानी 2 3 6 और 2 3 6, पावर भी 6 और ये भी 6। तो अब इसको देखें, ये ऊपर 1 भी है, इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है। अगर आप देखिए इसको ना लगाया तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग इसको उस तरह वापस से उस जैसे क्वेश्चन था इस फॉर्म में लेके आएंगे। इसको इस फॉर्म में कैसे लाएंगे हम लोग इसको, ये इधर नीचे चला जाएगा और ये इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। इसकी ये देखिए ये जो होती है ना, इसका मतलब होता है ये जो ये रेडिकल, अब ये रेडिकल के ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब इसकी पावर 1/3 है। जब रेडिकल पे कुछ नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब इसकी पावर 1/2 है। जब रेडिकल पे अगर 3 लिखा होगा तो इसका मतलब इसकी पावर 1/3 है। अगर इस पर 4 लिखा होगा इसका मतलब इसकी पावर 1/4 है। अब रेडिकल का जो भी होगा इसकी पावर होगी वो आप लोग छोड़ दें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिकल कैसे उसकी पावर ये कैसे बनती है। तो अब देखिए हम लोगों ने रेडिकल लिख दिया 1/3। अब देखिए अब उसको डिवाइड कर लेंगे, इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब कट जाएगा, 3 1 3 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6, 1/6 की पावर 2। अब 6 की पावर 2 क्या होती है, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 6 का क्या होता है हमारे पास 36 होता है। ये हमारे पास 36 आ जाएगा, और यही हमारा 4th पार्ट का आंसर भी है। देखिए अब मैंने यहाँ पे गलती की है कि 1 नहीं लिखा, आपने देखिए ये देखा ना, तो आप लोगों ने ये वाली गलती नहीं करनी और 1/36 लिखना है। देखिए ये भूल जाता है बंदे ने, इसलिए आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए तो आपने फोकस करना है बिल्कुल। ये 1 ऊपर वाला आपने कभी भी नहीं छोड़ना है। जो नीचे 1 अगर लिखा हो नीचे यहाँ पर तो आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर 1 लिखा हो तो आपने नहीं छोड़ना। तो ये हमारे पास 1/36 आ जाएगा। तो ये हमारा 4th पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम लोग इसका 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5th पार्ट है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए 5th पार्ट में हम लोगों ने देखिए ये बहुत इजी है, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखिए इसकी पावर ले लेनी, देखिए इसको वापस से रेडिकल में लिखना है जैसे हम लोग पहले करते थे, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग इसको रेडिकल में लिख देंगे। अब रेडिकल की पावर कैसे देखनी, 1/3 है, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये रेडिकल की पावर 3 होगी। अब देखिए ऊपर 1 था तो हम लोगों ने पावर कुछ भी नहीं लेनी, और बस 1000 आ जाएगा। अब देखिए 1000 आपको ये तो पता होगा 1000 10 का क्यूब होता है, यानी 1000 की जगह हम लोग 10 लिख के उसका क्यूब लिख सकते हैं। ये 10 का क्यूब होता है 1000। आप देखिए ये देखिए अब ये हो गया। आप देखिए ये पावर से कट जाएगी इस तरह, ये हमारे पास 10 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर भी है 5th पार्ट का। तो देखिए ये बहुत ईजी था और सॉल्व हो गया। अब हम लोग इस
क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट नंबर 6 है। स्टूडेंट्स ये 6 पार्ट है जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। सो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर भी रेडिकल लगा लेंगे 1/39 और इसके ऊपर रेडिकल लगा लेंगे। देखिए रेडिकल की पावर क्या है, 2 है, तो आप लोग इसके ऊपर पावर ना लिखें, ऐसे ही लिख दे तो इसका मतलब ये होता है ये 2 ही है इसकी पावर। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 के ऊपर मैंने आपको बताया था कोई भी रेडिकल हो या पावर हो तो वापस 1 ही आंसर आता है, तो हम लोग 1 के ऊपर स्किप करके 39 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। ये देखिए इस तरह हो जाएगा। अब देखिए 139 हम 39 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं होता, तो बस यहीं तक उन्होंने बोला था अगर सिंप्लीफाई हो सकता है इफ़ पॉसिबल तो हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अभी देखिए ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर है। तो हम लोग इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं 39 और यही हमारा पार्ट 6 का आंसर भी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। और एक बात आखिर में ये कहूँगा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।